पढ़ाई करने का तो मन है, लेकिन क्या करें, जब पढ़ने बैठती हूँ या बैठता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं कर पाता। है ना ये एक रेगुलर प्रॉब्लम। ये आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। बट वी हैव टू टेम आवर वेवर्ड एंड क्विवरिंग माइंड। इसे टेम करना हमारे हाथ में है। तो डोंट वरी गाइस, व्हेन आई एम देयर। आज मैं आपको कुछ सिंपल 10 हैबिट्स बताऊंगी जो कि आप एक बार फॉर्म कर लेंगे, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल यू आर स्टडिंग। तो आप देखिएगा, जब आप ये टिप्स फॉलो करेंगे आपको 4-5 घंटे किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं है। यू विल इजीली सेल थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 इज मोटिवेट योरसेल्फ। पढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए। You are okay to do hard work, you are okay to do smart work, but if you are not focused, if you are not motivated, तो किस काम का? So first and foremost, bring in motivation within yourself कि मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज ये complete करना है, मेरा ये chapter complete करना है, या ये subject आज मुझे complete करना है, इसमें से 3-4 chapter. So motivate yourself first and foremost and frame a timetable for yourself. आई एम श्योर आप सब अपना टाइम टेबल बनाते होंगे कि मंडे कौन से सब्जेक्ट पढ़नी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो फॉर्म अ टाइम टेबल वंस यू आर मोटिवेटेड इन योर लाइफ टू स्टार्ट। टिप नंबर 2 इज अलॉट योरसेल्फ सफिशिएंट टाइम टू डू ऑल योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप चाहे गेम्स खेलते हो, आप चाहे जिमिंग करते हो, या आप घूमने जाते हो, या आप कंटेंट देख रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, पहले दिल खोल के वो काम को खत्म कर लीजिए। तो एक बार वो काम आपके खत्म हो जाए, देन यू सिट फॉर योर स्टडीज। बट हाँ, डोंट फॉरगेट अबाउट द टाइम टेबल जो आपने बना के रखी है। यू हैव टू स्टिक टू योर टाइम टेबल। अगर आपका पढ़ने का टाइम आपने 6 से 7 बजे का लिया है इवनिंग का, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल, आपकी शायद कुछ होगी और खुद की फॉर्मूला। एंश्योर वॉट एवर एक्टिविटीज यू हैव टू डू, यू फिनिश इट बिफोर दैट एंड देन सिट फॉर योर स्टडी। थर्ड टिप इज मेक नोट्स ऑफ वॉट यू आर स्टडिंग। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप उसकी नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि what happens, it is not possible every time कि जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, या it is not possible कि सब कुछ हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए। हर आदमी का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई सुन के सीखता है, कोई इजीली मन ही मन में पढ़ के सीखता है। सो द बेस्ट फॉर्मूला इज कीप मेकिंग योर नोट्स। आप जो भी समझ रहे हैं उसके एक नोटबुक अपने सामने रखिए एंड कीप मेकिंग जॉटिंग योर नोट्स। एंड वंस यू जॉट योर नोट्स, आप देखिएगा जब तक आपने ये चैप्टर एक खत्म कर लिया है, यू हैव अ गुड सेट ऑफ नोट विथ यू। दिस नोट विल हेल्प यू जब भी आपको रेफरेंस लेना होगा। योर नोट विल बी मोर इजी फॉर यू टू रेफर देन अगेन गोइंग थ्रू द चैप्टर। और उससे आप अपने बुलेट पॉइंट से यू विल बी एबल टू रिलेट कि आपने क्या पढ़ा है, और वो आपको ईजिली आपके नोट्स आपको वो पढ़ाई को दिमाग में रजिस्टर करवा देंगे। टिप नंबर 4 इज कीप अवे ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो आज के ज़माने में है, दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन। पढ़ते समय इन्वेरिएबली याद आ जाता है, अरे मैंने इस फ्रेंड को SMS नहीं किया, अरे मुझे मिलना है, अरे मैंने ये गाना भेजना था, अरे मुझे ये Spotify म्यूज़िक उसको रिकॉर्ड करके भेजना था। सब बातें उसी समय याद आती हैं और हम पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं वो काम करने के लिए, एंड पढ़ाई टेक्स अ बैक सीट। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ दैट यू हैव टू स्विच ऑफ योर फोन। आप भले 1 घंटा पढ़ाई करें या आधा घंटा भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, टू स्टार्ट ऑफ इट, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन एंड कीप इट आउट ऑफ योर साइट। अपने मम्मी को, अपने पापा को, या अपने कोई एक सीक्रेट प्लेस में अपने मोबाइल को रख दीजिए एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज व्हेन यू आर स्टडिंग। डू नॉट थिंक अबाउट योर मोबाइल। सेकेंड होता है काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस। अरे मुझे पढ़ाई के बाद मुझे जाना है, उससे मिलने जाना है, हाँ हम लोग आज वहाँ पे मिलने वाले थे, आज मुझे वो गेम खेलना है, मुझे वो स्कोरिंग बढ़ाना है अपना। वो सब बातें भी सब पढ़ाई के समय ही याद आती है। सो यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू डिटैच योर माइंड फ्रॉम ऑल दीज रबिश थॉट्स, जो सब उस समय के लिए रबिश हो जाता है। बिकॉज याद रखिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव अ बैकअप इन योर लाइफ टू स्टैंड अप। सो आधा 1 घंटे की स्टडीज विल हेल्प यू to go a long way in your life. Tip number 5 is read aloud. जब भी आप पढ़ते हैं, कई जन का होता है मन ही मन में पढ़ना, लेकिन मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया है एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड कि आप जब पढ़ेंगे आप आवाज़ करके पढ़िए। Whenever you are reading your notes, you ensure that you are reading it aloud. Now this is another very good technique for registering in your brain. कि आप जब वो चैप्टर को पढ़ते हैं
दैट विल ईजिली रजिस्टर इन योर ब्रेन। वो चैप्टर को आपको बार 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 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 6, गो स्लो व्हेन यू आर रीडिंग। आपको एक ही दिन में 5-7 चैप्टर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस ऑब्वियसली यू हैव योर एग्जाम्स नॉकिंग ऑन योर डोर। आप धीरे धीरे अपना पढ़ाई का शुरू कीजिए एंड टेक ब्रेक। व्हेन आई से धीरे धीरे मीन्स डोंट ट्राई टू रश अप ऑल द सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। आपने पढ़ लिया, आप आधा घंटा या 15 मिनट्स आपने पढ़ाई कर ली, टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन एक बार रूम में घूम आइए या वॉट एवर इट इज, अपने लॉन में चले जाइए, वॉट एवर यू हैव टू डू, जस्ट गेट योरसेल्फ रिफ्रेश। बट येस, डू नॉट टच योर मोबाइल। आपकी जो मोबाइल रखी हुई है, डू नॉट टच दैट और फॉर द नेक्स्ट कंटिन्यूटी। और टेक्निक और एक है कि जब आप अपना टाइमर सेट करके रखेंगे, लेट्स से यू नो कि आपने 15 मिनट पढ़ लिया, आपके सामने वॉच है तो आपने देख लिया 15 मिनट्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, फोर्स योरसेल्फ टू कंटिन्यू फॉर अनदर 5 more minutes। ठीक है, अभी 6:20 हो गया है, मेरा अभी ब्रेक टाइम है, बट फोर्स योरसेल्फ कि मैं 6:20 बज गया, मैं और 5 मिनट पढ़ लेता हूँ, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ। ट्राई आउट दिस टेक्निक। आप देखिए आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी फास्ट बढ़ेगी। और जब आप ये टेक्निक करेंगे कि मैं 5 मिनट के बाद ब्रेक लेने वाला हूँ, दैट कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी आपकी स्टडीज में, दैट विल बी अमेजिंग। दैट फ्यू मिनट्स will be excellent timing for you, जबकि आप जो भी पढ़ रहे हैं it will get easily imbibed into your brain. So try to gradually prolong your breaks. My tip number 7 is practice. Practice, practice, practice. As they say, practice makes a man perfect. आप कोई भी काम अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप देखिएगा उस जॉब पे आपकी होल्ड बहुत 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 अच्छे से, आपकी होल्ड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। So whatever you study, make it a habit of writing it down. आप रिकलेक्ट कीजिए, आपने नोट्स लिखे थे, आपके नोट्स से रेफर योर नोट्स एंड ट्राई टू रिकॉल द स्टडीज एंड नोट इट डाउन। आप जितना लिखेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इट विल ओनली हेल्प यू टू एडवांस टूवर्ड्स परफेक्शन एंड परफेक्शन। तब स्टडीज आपको स्टडीज नहीं लगेगी, फिर आप कोई भी चैप्टर को रिविजन मोड में आएंगे, विद इन 2 minutes you'll be able to recollect कि अच्छा ये chapter was related to this and this is what is my understanding. This will help you a lot. My tip number 8 is use visual aids. आजकल तो आप लोग के पास Google सब कुछ मिल गया है. So when you are not able to relate to anything, आपकी एक बार हो जाए in your free hours, just try to get into the visual mode. और एक बार आप ये visual mode में चले जाएंगे, it will be very easy for you to connect what you have studied. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, your visual aid will help you to register things very fast in your mind. My tip number 9 is avoid studying on bed. बेड पे पढ़ने से, बैठ के पढ़ने से क्या होता है कि एक बहुत कंफर्ट लेवल आ जाती है। अगर हम खाना खाने के बाद पढ़ रहे हैं या ऐसे टाइम में पढ़ रहे हैं जब ठंडी बहुत है एंड हम बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक सुस्ती बहुत आ जाती है और वो बिल्कुल भी आपके कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट पैदा करती है। सो अवॉइड स्टडिंग ऑन बेड। और अगर आपके पास स्टडी टेबल एक्सक्लूसिव नहीं है, कोई अलग से स्टडी टेबल नहीं है, तो एटलीस्ट एक छोटा सा आप एक कॉफ़ी टेबल रख लीजिए अपने पढ़ाई बेड के ऊपर। सो पुट दैट टेबल ऑन योर बेड एंड उसके ऊपर किताब रख के विथ स्ट्रेट पॉस्चर, एकदम स्ट्रेट पॉस्चर में बैठ के आप पढ़ाई कीजिए। व्हेन यू डू योर स्टडीज इन दिस पॉस्चर, इट हेल्प्स यू टू पुट इन योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज अगर आप लेट के पढ़ रहे हैं और अगर आप बेड में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने लेग स्ट्रेच कर लेंगे, फिर हाथ कहीं और से कहीं और चला जाएगा, यू नो। अवॉइड दिस टोटली। एंड माई लास्ट बट नॉट द लिस्ट टिप इज मेडिटेशन। आप लोग को घंटों घंटों भर डरने की बात नहीं है मेडिटेशन सुन के। आप लोग को घंटों घंटों भर बैठने की जरूरत नहीं है फॉर मेडिटेशन। एवरी डे जस्ट टेक 5 to 7 minutes of your time, चाहे मॉर्निंग में, इवनिंग में, जो टाइम आपके लिए सूटेबल है। Select a corner of your house for yourself and just go and sit there quietly and try to distract your mind from other thoughts. Meditation is what? It is just an act of unifying your mind with your body and soul. आप बस चुपचाप बैठिए, आपको कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। आप बस चुपचाप बैठिए एंड फील योर ब्रीदिंग। आप सांस ले रहे हैं, जस्ट उसी को फील कीजिए। 5 minutes उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
You will see this will increase your mindfulness. This will increase your concentration to a very, very big extent. And this is my challenge to you. Try this out every day for 5 minutes and gradually आप खुद देखिएगा कि आप 5 minutes से आपने इसको खुद extend कर लिया है 7 to 10 minutes or maybe even longer. I do not know that. That is all upon you how you do it. When you are meditating, when you are sitting in a meditating posture, आप कोई भी ऐसे relaxed position में बैठ जाइए. आपको बिल्कुल साधना पोज में बैठने की जरूरत नहीं. So what you do is that you can just close your eyes. There's another technique. Try to visualize a twinkling star. जस्ट एक छोटी सी ट्विंकलिंग स्टार पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए और द फ्लेम ऑफ अ कैंडल. हम सब फ्लेम ऑफ कैंडल देखे हैं. एक जब कैंडल जलती है तो उसकी लॉ पे आप फोकस कीजिए. जस्ट डू दिस प्रैक्टिस फॉर 5 to 6 minutes एंड सी हाउ हार्ड योर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. फिर आपको ये पढ़ाई करना जो आपको एक डिस्ट्रैक्शन लगता है, जो आपके लिए इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि आप उस वक्त कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, योर सिस्टम विल फोर्स यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड दिस विल बी अ नेचुरल प्रोसेस. सो गाइज, these were my tips on how to increase your concentration for your studies and try these out method और मुझे बताओ कि आपने कौन सा प्रोसेस आपने अपनाया है और आपको इससे फ़ायदा क्या मिला है. I would love to hear it in the comment box. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मेरा, then do give it a like and do not forget to subscribe to my channel and press the ting ting icon to keep updated on all my latest notifications. My videos will definitely keep adding value to your life and I vouch for that and I'm committed to that. So keep watching them. Till then, आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Adios.